नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि जो कि हमारे पितरों को खुश करने के लिए बहुत ही दुर्लभ और विशेष दिन होता है, एकादशी तिथि का दिन। और यह एकादशी हम सभी की शनिवार के दिन पड़ रही है, अर्थात 2 इलायची और 1 दीपक से शनिवार के दिन पर एकादशी करने के लिए बहुत ही दुर्लभ समय रहता है हम सभी के पास। यह जो एकादशी है, इस एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। द्वादशी युक्त यह एकादशी रहती है। तो श्राद्ध पक्ष के इस पावन और शुभ अवसर पर अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए एकादशी बहुत ही विशेष तिथि हो सकती है। हम सभी के लिए बहुत ही विशेष तिथि सिद्ध हो सकती है यदि आज के दिन हम चुपचाप तरीके से कुछ छोटे से क्रिया, कुछ छोटे से काम, उपाय कर लेते हैं। खासतौर पर पीपल का वृक्ष अर्थात शनिवार के दिन पड़ रही है तो हमारे जीवन से शनि दोष भी दूर होता है, शनिदेव की कृपा भी प्रदान होती है। और एकादशी तिथि जो कि हमारे घर परिवार में माता लक्ष्मी की ऐश्वर्य कीर्ति वृद्धि होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे एकादशी तिथि के दिन का ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय पूज्य गुरुदेव जी के अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करें। देखिए, यह जो उपाय है एकादशी तिथि का उपाय है और यह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 उपायों के बारे में बात करेंगे। इसमें से हम बात करें अपने पहले उपाय की, तो यह उपाय एकादशी को आप सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। तो इन 3 उपायों में से हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। यह उपाय जैसा कि आप सभी को कहा गया है, सुबह से लेकर के शाम तक में आप कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होते, खुश होते हैं, माता लक्ष्मी अपनी अनुकंपा कृपा बरसाती हैं। शनिवार के दिन पर आप पीपल के वृक्ष में एकादशी तिथि दोनों साथ में पड़ रहे हो, उस दिन यदि इस उपाय को पीपल के वृक्ष के समीप जाकर करते हैं, पीपल के पत्ते का, तो आपके घर परिवार से, आपके जीवन से शनि दोष कम होता है। शनिदेव जो आपसे रुष्ट थे तो वह शनिदेव के आपके ऊपर का रुष्ट समाप्त होता है, शनिदेव की भी अनुकंपा कृपा होती है। तो क्या करना है हम सभी को, हम लेंगे एक पीपल का पत्ता। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भैया क्या हम शनिवार के दिन, एकादशी तिथि के दिन पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं? तो नहीं, एकादशी तिथि को आप पीपल का पत्ता नहीं तोड़ेंगे। आपको क्या करना है, या तो पीपल का पत्ता आपके पास पहले से तो अच्छी बात है, अन्यथा आप पीपल के वृक्ष के समीप जाएंगे। वहां पर जो भी गिरा हुआ आपको पत्ता मिलेगा, बस उसमें आपको देखना है कि अखंडित ना हो, यानी कि कटा पिटा ना हो, कटा ना हो, कहीं से भी फटा ना हो, ऐसा पत्ता नहीं है। तो उस पत्ते को आप धुल करके पवित्र रूप से साफ करके, यानी कि जल से, साधारण जल से आप धुल करके पवित्र करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस पत्ते को आप अपने घर पर लाएंगे। घर पर ला करके आप अपने मटके परिंदे वाले स्थान पर जाइएगा और सबसे पहले शहद लीजिएगा। शहद ली है आपने, अब इस शहद से आप सभी को 7 बिंदियां बनानी है यहाँ पर पीपल की पत्तियों में, जैसा कि भी आप देख रहे हो। अपने पितृ देवताओं का नाम स्मरण करते हुए अपने घर की रसोई घर वाले स्थान में जाकर के मटके परिंदे वाले स्थान के पास खड़े होकर के सबसे पहले 7 बिंदियां लगाएंगे शहद की, जैसा कि भी आप स्क्रीन में दिख रहे हैं। अपने पितृ देवताओं का लगातार 7 बार नाम लेकर के उसके बाद अपने जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हों, यह विचार करते हुए, प्रार्थना करते हुए काले तिल इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखिएगा। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आए, पितृ देवताओं की प्रसन्नता बनी रहे, पितृ देवता तृप्त हो, पितृ देवता प्रसन्न हो, खुश हो, यह विचार करना है आपको। ऐसी प्रार्थना करनी जब आप चावल रखेंगे। रख दिया, जौ हो तो उसको भी रख सकते हैं कि हर प्रकार के जौ, यानी कि जिसे हम जवा भी कहते हैं, उसको रखते वक्त आपको सोचना है कि हर प्रकार से हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से कष्ट दूर हो, हर प्रकार से बुरी नजर की जो शक्तियां, कलेश हैं, यह सारी समस्याएं दूर हो। संतान सुख से संबंधित यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो ऐसी समस्या दूर हो, आपको प्रार्थना करनी है। यदि जौ नहीं है तो भी आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। केवल आप काली तिल और चावल समर्पित कर लिए, रख लिया। जैसे ही आप काली तिल और चावल रख लेते हैं, उसके बाद पुनः से आपने 7 बिंदी लगाई थी, पुनः से इस पत्ते को अपनी हथेली में लेना है। 7 बार अपने पितृ देवताओं का नाम याद करना है, पितृ देवताओं को सुमिरन करना है। माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि है और माता लक्ष्मी जी से भी विशेष आप सभी को याद करनी है। यदि धन धान्य की इच्छा तो माता लक्ष्मी जी को याद करिएगा। साथ ही साथ अपने जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति वृद्धि और पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता, और साथ ही साथ अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर भगवान वासुदेव को अवश्य रूप से करिएगा। यानी कि आपको क्या करना है, पितृ देवताओं का नाम लेना है, भगवान वासुदेव जी का नाम लेना है, माता लक्ष्मी जी का नाम लेना है। ये 3 नाम लेने हैं। कितने बार? 7-7 बार। और अपने घर के मटके परिंदे वाले स्थान से इस पीपल के पत्ते को लेकर आप निकलेंगे। तो या तो आपके घर पर कहीं पे भी जलाशय हो, यदि जलाशय है यानी कि जल वाला स्थान हो, कुआं, नदी, तालाब, सरोवर कुछ भी है, तो वहां पर इस पत्ते को ले जाकर के प्रवाहित करिए। जब आप विसर्जित करेंगे यानी कि बहाएंगे, तब केवल पितृ देवताओं का नाम लीजिएगा। उसके बाद भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को याद करिएगा। अन्यथा आपके पास यदि कोई ऐसा जल वाला स्थान नहीं है तो आप इसको लेकर के जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष की समीप जाएंगे और पीपल वृक्ष के नीचे जले आएंगे रख करके, और अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे। और जब पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे, एकादशी तिथि हो या शनिवार का दिन है, दोनों है, तो आप शनिवार यानी कि शनिदेव को भी याद करिएगा और भगवान वासुदेव जी को भी याद करिएगा। अन्यथा आप केवल और केवल अपने पितृ देवताओं को ही याद करते जब आप जल के पास समर्पित करके आते। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी भगवान वासुदेव की कृपा से शांति समृद्धि आती है,
पितृ प्रसन्न होते तो आपके घर से, परिवार से, हर प्रकार से धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी वह दूर होती हैं। रोग बीमारी से जुड़ी हुई समस्याएं, परेशानी जो बनी थी वह दूर होती हैं। साथ ही साथ कलेश जैसी जो समस्याएं थी, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या अशांति का माहौल था, ये सब सारी की सारी जो चीजें हैं हमारे घर में जब घटित होती हैं तो ये पितृ दोष की कहीं ना कहीं निशानी है, या फिर कहें तो पितृ हमसे रुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, उसकी निशानी है। तो आप सभी इस उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से यह उपाय और भी ज्यादा खास इसलिए है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके पितृ देवताओं की विशेष मुख्य रूप से तिथि क्या कौन सी है, या उन्हें किस प्रकार से अपने पितृ देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, या अभी तक वह अपने पितृ देवताओं के नियमित कुछ कर नहीं पाए हैं। भले ही उनके घर में कोई पितृदेव नहीं है जिनकी पूजा अर्चना श्राद्ध वगैरह होती है, परंतु 16 श्राद्ध पक्ष में भले उनके घर में श्राद्ध नहीं होती, परंतु अपने पितृ देवताओं को याद करते हैं, जो उनके घर के पूर्वज थे उनको याद करके यदि ये समर्पित करते हैं तो भी उनको प्राप्ति होती है। और जिन भी लोगों को तिथियां नहीं पता है तो तिथि न पता होने के कारण वह इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे जहां कहीं पे भी हो। यदि करते हैं तो उनको पितृ देवताओं की कृपा प्रदान होती है। जैसे कि वो अपने घर से बाहर शहर में रह रहे हैं और उनके घर में तो पितृ पूजा होती है, वह शहर में चाहे तो पूजा कर सकते हैं। अपने शहर में जो उन्होंने घर ले रखा है, किराए से रहते हैं, वहां पर भी शांति बनी रह सकती है यदि इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। आप एकादशी तिथि पर कोई सा भी दिन हो आपके पितरों का, परंतु आप इस तिथि पर करते हैं तो आपको उतना ही आशीर्वाद और फल प्रदान होता है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा सुबह से संध्या तक, केवल एकादशी तिथि पर। बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि माता तुलसी जी से संबंधित है एकादशी तिथि होने की वजह से। और यह उपाय जो है हमारे घर में विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान कराता है, और पितृ देवताओं की कृपा से धन धान से जुड़ी हुई, यानी कि धन धान्य से आर्थिक से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं बाधित थी वह दूर होती हैं, पितृ शांत होते हैं, और आर्थिक समस्याएं बाधाएं हमारे घर से जो उनके कारण थी, पितृ के नाराजगी के कारण थी, वह सारी बाधाएं दूर होती हैं। क्या करना है, 2 हरी इलायची लेंगे ऐसी साबुत, 1 चुटकी हल्दी लेंगे, एक दीपक तैयार करेंगे घी का, इसमें हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। माता लक्ष्मी जी के नियमित अपने पितृ पक्ष में जला रहे हैं एकादशी तिथि के दिन। माता तुलसी जी को इस उपाय को हम प्रदोष काल में संध्या के समय पे करेंगे। ध्यान रहे कि हम इस क्रिया को कर रहे हैं, एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि पर माता तुलसी जी साक्षात भगवान वासुदेव जी की सेवा अर्चना में उपस्थित रहती हैं, तो आप माता तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप स्पर्श न करते हुए माता तुलसी जी के समीप पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन 2 तुलसियों को अच्छे से हल्दी में डुबो करके हल्दी मिश्रित तुलसी तैयार कर लेना है। एक तुलसी आप माता तुलसी जी के वृक्ष में डाल देंगे, जो मिट्टी वाला स्थान होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका हाथ, यानी कि आप किसी भी प्रकार से स्पर्श ना हो। माता तुलसी जी को रख दिया, बची हुई दूसरी इलायची जो है हल्दी मिश्रित आपको इस दीपक में डालनी है, और माता तुलसी जी की आप छोटी सी आरती करेंगे। एक इलायची आपने यहाँ पे रख दी, दूसरी इलायची आपने हल्दी मिश्रित आपने दीपक में डाली, भगवान वासुदेव जी का नाम लिया 7 बार, माता लक्ष्मी जी का नाम लिया 7 बार, उसके बाद अपने मन ही मन पितृ देवताओं को याद कर लेंगे 1 बार, और इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित करके रख देंगे। थोड़ी दूर रखिएगा, माता लक्ष्मी जी को इसकी आंच नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें कि तुलसी जी के पौधे में आंच ना लगे। यदि आप इतनी क्रिया करते हैं एकादशी तिथि पर पितृपक्ष के इसमें, तो पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और आपके घर से धन धान्य की जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह दूर होती हैं, और साथ ही साथ आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी होती है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है। भगवान वासुदेव जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य कीर्ति आती है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा प्रदोष काल में। बात करते हैं अपने अंतिम तीसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि इस उपाय को भी हम सभी को एकादशी तिथि पर ही करना है। देखिए, ये जो सारे उपाय बताए गए हैं ये पितृपक्ष में हम एकादशी को कर रहे हैं, यदि हम इसके अलावा यदि कभी चाहे ना अपने पितरों के निमित्त, हमें पता लगता है कि हमारे जो पितर हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पितृदोष चल रहे हैं, हमसे कोई गलती या रुष्टता हुई है, हमसे कोई भूल चूक हुई जिससे कि हमारे पितर नाराज हैं, तो भी हम एकादशी तिथि पर इस उपाय कर सकते हैं, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए। बताए गए 3 के 3 उपाय। बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उपाय था वह ये वाला उपाय था दूसरा। इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि पर यदि उपाय करते हैं पितृ प्रसन्न, भगवान वासुदेव प्रसन्न, माता लक्ष्मी प्रसन्न, धन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आती है, और सारे दोष भी दूर होते हैं। पहला उपाय वह लोग करें जिनको लगता है कि हमारे घर परिवार में शनि दोष भी है, और सुबह से शाम तक में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास शाम के समय है तो वह यह उपाय करे, जिनके पास समय की कोई सीमा नहीं है तो वह पहले वाले उपाय कर ले। और अंतिम वाला उपाय कुछ विशेष लोगों के लिए है, जैसे व्यापार और नौकरी वाले व्यक्ति हैं, या कोई महिलाएं हैं जिनके पति या भाई बहन है जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा कर्ज चल रहा है और उनका कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहा है, उनको किसी न किसी कारणवश नया कर्ज लेना ही पड़ता है, पुराना कर्ज भरते हैं दूसरा कर्ज आ जाता है, यानी कि ऋण मुक्तेश्वर वाले महादेव जी का ये छोटा सा उपाय करेंगे। एकादशी तिथि का है, एकादशी तिथि पर यदि आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी को उपाय करते हैं तो भगवान वासुदेव जी की कृपा से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, और माता लक्ष्मी वास करते हैं जब, तो आपके घर में धन टिकना प्रारंभ हो जाता है, और आपके घर से धन से रिक्त जो ऋण की समस्या, कर्ज की समस्या वह समाप्त होती है। क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा तांबे के लोटे में, सुबह के समय पे प्रातः काल यानी कि 12 बजे के पहले पहले आप सभी को यह उपाय कर लेना है। उसमें 1 लौंग डालिएगा साबुत, हो सके तो 1 से 2 चुटकी आप सभी को लाल चंदन डालना है। क्या करना है, लाल चंदन डालेंगे। यदि आप सभी के पास 1 से 2 चुटकी लाल चंदन हो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 लौंग इस जल के पात्र में मिलाएं, अपने मटके परिंडे वाले स्थान की जल से मटका परिंडा वाला जो स्थान होता है ना, मटके के पास से आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। वहां से 1 लोटा शुद्ध जल में 1 लौंग डाल करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के महादेव जी के पास खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल यदि आप समर्पित कर देते हैं महादेव जी के ऊपर,
संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। यहाँ पर आप खड़े हैं, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख है, तो आपके ऊपर से हर प्रकार से ये जो धन की समस्याएं थी वह एकादशी तिथि पर स्पर्श करने से वह समाप्त होती हैं और कर्ज धीरे धीरे आपका जो है वह चुकना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि आपका कर्ज खत्म हो जाता है। आप जिन लोगों से कर्ज लिए रहते हैं उनको आप कर्ज धीरे धीरे वापस कर पाते हैं और आपको नया कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल, एक लौंग मिश्रित जो कि साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली अच्छी सी लौंग होनी चाहिए, यानी कि ये जो फूल है यह लौंग में अवश्य होनी चाहिए, ये वाली फूल का हिस्सा। ठीक, यदि आप इतना करते हैं तो आप जरूर रूप से हर प्रकार से कर्ज से मुक्त अवश्य रूप से होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस उपाय केवल एकादशी पर करते हैं और अभी करते हैं तो पितृ दोष की वजह से भी कहीं ना कहीं हम धन धान्य के लिए परेशान रहते हो, तो पितृ की अनुकंपा कृपा से हमारे जो कर्ज की समस्या है वह दूर होती है और हम सभी का ऋण जो है वह समापन होने लगता है। हमें ऋण लेने की, कर्ज लेने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ती। तो इस उपाय को जरूर करें। व्यापार हो, नौकरी वाले हो, गृहस्थी वाले व्यक्ति हो, या पत्नी चाहे, या कोई भाई बहन चाहता है अपने भाई बहन के लिए करने के लिए, स्वयं के लिए, तो जरूर कर सकते थे। ये सारे उपाय बहुत ही छोटे से और दुर्लभ से थे, जो कि गुरु जी के आदेशानुसार आप सभी को बताए गए हैं। उन्हीं के श्रीमुख से द्वारा बताए गए छोटे छोटे सरल से उपाय, जो कि एकादशी तिथि पर हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। पितृ वाली एकादशी है जो कि श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और इंदिरा एकादशी के कुछ विशेष उपाय, तो हरी इलायची, एक दीपक, एक लौंग, 1 लोटा शुद्ध जल, सारे उपाय हम सभी ने समझे। हमारे ऊपर से पितृ दोष दूर होगा, हम सभी के पितृ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर इस एकादशी से अलग प्रकार से उनके पितृ कृपा होगी। जरूर करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा कमेंट में जरूर अपना कुछ भी प्रश्न हो तो उसको पूछो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।